एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 10th में जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट में पहला टॉपिक है रियल नंबर, और आपके एग्ज़ाम में 2 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, रियल नंबर और पॉलिनॉमियल से। तो रियल नंबर से जुड़े कौन से क्वेश्चन हैं जो कई बार आपके यूनिट टेस्ट में और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। याद रहे बेटा, जो हम आपको बता दे रहे हैं, किसी भी टीचर की इतनी हिम्मत नहीं कि उससे बाहर से पेपर बना कर दे, क्योंकि जब तिवारी सर ने बता दिया ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मतलब वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा जब आप अपना एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि भाई पेपर बनाने वाला भी तो एक टीचर ही होता है, और जाहिर बात है आपके तिवारी सर हैं ही, और जो तिवारी सर बता रहे हैं उसी तरह के ठीक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी क्या किए जाएंगे बेटा, पूछे जाएंगे। तो आइए इन 10 क्वेश्चंस को बहुत भयंकर तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास करें। आइए ले चलते हैं क्वेश्चन पर। सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, क्या आप बता देंगे? चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहली बात तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर की बात की जाए, कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो अभी हम लोग एग्जांपल में बात कर लें, हम लोग के पास हो गया 4, क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। 4 के बाद आ गया हम लोग के पास 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गए, 8 के बाद 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है। आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये सारे हम लोग के कंपोजिट नंबर हैं। अब प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है बताइए? प्राइम नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। नहीं बेटा, ऐसे नंबर जिनके पास केवल दो दो फैक्टर हो। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। क्या होता है? 2 2 के बाद 4 2 के 3 बाद 3 3 के बाद 3 के बाद 5 इसी तरह के ढेर सारे क्या है हमारे पास? कंपोज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है। अब इन दोनों में सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है यहाँ पर? 2। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। तो हम लोग 2 का यदि एलसीएम भी लेंगे तो 2 ही आना है। यस सर। 4 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 2 2 2 1। तो जब इनका हम लोग HCF निकालेंगे, तो HCF जब निकालेंगे तो जाहिर बात है जो नंबर कॉमन आते हैं वही होते हैं हमारे आंसर। यस सर। तो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 बोल सकते हैं, और 2 को हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू 1, ये बोलना चाहें तो क्या कॉमन है? 2। तो यहाँ पे सीधे हम लोग का कंपोजिट नंबर, यदि बात करें कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, यदि उसका HCF देखा जाए तो क्या जाएगा? 2। वंस मोर, द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2। 2। तो 2 आपका राइट आंसर है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है HCF फाइंड करना है 960 एंड 432। तो कैसे करेंगे? तो कॉपी में आइए देखिए फटाफट। तो पहला नंबर बेटा हमारे पास है 960, दूसरा नंबर हमारे पास 432। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब बेटा जहाँ जहाँ मेंशन करें वहाँ दिखाते रहना। तो 960 का हम लोग एलसीएम लेने जा रहे हैं। तो 960, तो लास्ट में 0 है, किससे ले जाएंगे? 2 से। किससे ले जाएंगे? 2 से। तो 2 से यहाँ ले जाएंगे, 2 4 जा, 2 8 जा, और यहाँ 0 आ जाएगा। देन फिर 2 से ले जाएंगे, 2 2 जा और 2 4 जा, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा, 2 2 जा 0, फिर 2 से ले जाएंगे 60 आ जाएगा, 2 से ले जाएंगे आ जाएगा हम लोग के पास 30, फिर 2 से ले जाएंगे 15, फिर 3 से ले जाएंगे 5, और फिर यहाँ पे 5 बन जाए। अब बात कर लेते हैं 432 की। फिर यहाँ पर 2 से ले जाएंगे, 2 2 जा, 2 16 जा, फिर 2 से ले जाएंगे 2 1 जा, और 2 8 जा 16, फिर 2 से ले जाएंगे 54 आ जाए, फिर 2 से ले जाएंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे 9, फिर 3 से 3 3 जा, और 3 3 जा, और फिर 3 1 जा। तो अब आइए देख लेते हैं 960 को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
into 2 into 2 into 3 into 5 and 432. This is also written as 2 into 2 into 2 and 2 into 3 into 3 into 3. तो ये दो नंबर कॉमन आ गए, ये दो नंबर कॉमन आ गए और ये दो नंबर कॉमन आ गए। हाँ, और एक नंबर ये कॉमन आ गया, इसके अलावा एक 3 कॉमन आ गया। यस और नो? यस HCF ऑफ 96, 432 इक्वल टू 2 into 2 into 2 सर into 2 into 3. क्लियर? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। क्या आगे बेटे? 48। हम लोग का तो आंसर 48 आ रहा है, इसमें कहीं 48 है? तो यहाँ पे क्या आंसर है हम लोग के पास? बुक में दिखाई जा रहा है। तो विच ऑप्शन इज राइट? आवर आंसर 48। तो 48 इसका राइट आंसर है। तो पहले वाले में आंसर हम लोग का क्या आया है? बी। हाँ या ना? पहले वाले में आंसर क्या आया था? बी। यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का जो HCF आया था वो क्या आया था? 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया? फर्स्ट यानी 48, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ दिखाई बेटा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 वेरी फास्ट। HCF ऑफ 52 एंड 30, ये कैसे करेंगे? तो भाई 2 नंबर का HCF, 52 को हम लोग लिखेंगे 2, 26, फिर 2 से ले जाएंगे, फिर आ जाएगा हम लोग के पास 13, फिर यहाँ पे 13 बन जाए। नेक्स्ट इज 130, तो 2 से ले जाएंगे, 130 हम लोग करेंगे, 2 से करेंगे तो 65 आ जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे बेटा, 5 13 जाए एंड देन 13 बन जाए। अब 52 इज आल्सो रिटन एज, ऐसा करो बेटा कि ये पूरा है, पूरा आना चाहिए यूँ। 52 को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 into 2 into 13 and 130, दिस इज आल्सो रिटन एज 2 into 5 into 13। यहाँ से ये कॉमन आ गया, यहाँ से ये कॉमन आ गया। HCF ब्रैकेट में 52, 130 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 into 13 यानी कि 26। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सर 26 में यहाँ पर विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो भाई पहले का आंसर हम लोग का 2 आया था, दूसरे का 48, तीसरे का आंसर क्या है हम लोग का? 26। क्लियर? अब आगे, अब यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 में पढ़िए, दिखाइए क्वेश्चन दिखाइए। LCM इंटू HCF फॉर द नंबर, यानी दोनों नंबर का LCM और HCF हमें निकालना है जहाँ पे 2 नंबर दिए गए। तो यहाँ पर ये फार्मूला याद रखिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है हम लोग का? LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी का मतलब जो नंबर दिए गए, पहला नंबर क्या दिया गया? 100 एंड सेकेंड नंबर क्या दिया गया? 190। ये सर नो? दोनों को इंटू कर दीजिए, 19000, यही हम लोग का आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या दिखाइए, विच ऑप्शन राइट? ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेटा ऐसे ऊपर करो ताकि आप भी सीखें और भी बच्चे सीख सकें, सीख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास है 5। दिखाइए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ पढ़िए क्या है? HCF एंड LCM फॉर द नंबर, यानी 2 नंबर दिए गए, इनका LCM और HCF फाइंड करना है। तो जाहिर बात है 2 नंबर कौन कौन से हैं हम लोग के पास? सर 105 और 120। फिर से यहाँ पे वही पुराना हुआ, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी। A की वैल्यू क्या है हमारे पास? A की वैल्यू है बुक में दिखाओ, 100, बुक में दिखाओ 105, 105। और P की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू है 120। अब यहाँ दिखाइए भाई, देखिए LCM इंटू HCF है, A इंटू बी कर रहे हैं हम लोग। A की वैल्यू 105, B की वैल्यू 120। तो सिंपल सा इनको मल्टीप्लाई, 0 से ये 0 आ गया। यस सर। अब 2 5 जा 10, 10 का 0। नहीं ये बराबर 0 से 0 आ गया। यस सर। तो अब यहाँ सीधे समझिए क्या है हमारे पास? 5। 12 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा? 12 5 जा 60, क्या जाएगा? 60। तो 0 और 6 कैरी, फिर 12 0 जा 0, 0 और 6 हम लोग के पास आ जाएगा 6, फिर 12 बन जाए 12। यही हम लोग का आंसर कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6।
अभी क्वेश्चन बेटा काफ़ी डेंजर क्वेश्चन है, इनको एकदम आराम से देखिए, ऊपर की रहिए, क्लियर सीधे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म 65 मीटर माइनस 170 वो मीटर नहीं बेटा, वो एम है। एम 65 एम माइनस 117। अभी ये इतना दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है एम की वैल्यू बताइए। क्या बताइए? एम की वैल्यू। हमारी कॉपी दिखाइए, ज़्यादा बेटर वही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि बात किया जाए तो HCF दिया गया है 65 और 117 में कितना दिया गया है? 65 एम माइनस 170 और कहा जा रहा है एम की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहला काम क्या है? 65 और 17 का एलसीएम हम लोग खुद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 65 और ऊपर करिए थोड़ा, हाँ 65। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले जाएंगे 5 से, 13 आ जाएगा, 13 बन जाएगा, और इधर 17 है 117, इसे हम लोग पहले ले जाएंगे 3 से ले जाना चाहिए, 3 2 जा एंड 3 9 जा, फिर 3 से ले जाएंगे 3 3 जा और यहाँ ठीक, फिर 3 1 जा और 3 3 जा और यहाँ 13 आ गया। यानी कि HCF 65, 117 का HCF बात किया जाए, 65 is written as 5 into 13, yes or no? यस सर। And 117 this is written as 3 into 3 into 13। तो इसका HCF क्या आ रहा है? 13 इसका HCF आ गया। बट हमें दिया गया है HCF 65, 117 का HCF हमें दिया गया 65 एम माइनस 117, ये दिया गया। जब ये दोनों इक्वल हैं बेटा तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? यस सर। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 65 एम माइनस 117 इक्वल टू 13, क्लियर? यस और नो? अरे भाई ये दोनों बराबर नहीं होंगे? यस सर। नहीं हो गए? यस सर। अब 65 एम इक्वल टू 117 उधर जाएगा, किस चीज़ का हो जाएगा? फिर उधर माइनस का हो जाएगा। अरे भाई इधर माइनस का है तो उधर जाएगा, किस चीज़ का? प्लस का। 13 प्लस 117 ऐड करेंगे तो 130 एंड इधर 65 एम इक्वल टू 130 अपन में 65 कैंसिल करेंगे तो एम की वैल्यू क्या जाएगी? तो क्या जाएगी? 2। विच इज़ द राइट ऑप्शन? सर इसका आंसर है बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 मिनट। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, Euclid's division lemma for any two positive integers a and b with a greater than b enable us to find। तो ये याद रहे, सिंपल से बेटा इसका आंसर याद रखिए। आवर राइट आंसर इज HCF। क्या होगा इसका राइट आंसर? HCF। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ सिंपल सा कहा जा रहा है HCF बताना है। तो पहली बात तो d की वैल्यू हम लोग को बतानी है कब? जब d की वैल्यू HCF के बराबर 48, 72। तो भाई देखो पहला काम तो याद रखिए, इन दोनों का निकालना है आपको HCF, जो आएगा वही क्या होगा? d D की होगा। वैल्यू। तो 48 और यहाँ क्या बेटा 72, 2 से ले जाएंगे 24, 2 से फिर 12, फिर 2 6, 2 3 3 1, क्लियर? फिर 2 से ले जाएंगे 3 6, फिर 2 से ले जाएंगे फिर 18, फिर 2 से ले जाएंगे 9, फिर 3 3 3 1, क्लियर? यस और नो भाई डियर? यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 72 इज रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये कॉमन और ये HCF क्या आ जाएगा बेटा? 48, 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड दिस इज आल्सो D ना? तो D की वैल्यू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? 24। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन ए। एंड यहाँ पर भी ऑप्शन ए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए, लेकिन बता दीजिए खत्म हो जाएगी आज की मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आप करके दिखाएं? क्वेश्चन नंबर 9 यस सर। सही? यस। चलो करके
सर क्वेश्चन नंबर 9 हमें नहीं आ रहा, मैंने एक बार किया लेकिन मुझे नहीं आया, एक बार फिर से आप बता दीजिए। आपका आंसर क्या है? सर मेरा आंसर आ रहा है 5। अच्छा, देख लेते हैं क्या गड़बड़ी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द HCF ऑफ 210 एंड 55 इज ऑफ द फॉर्म 210 इंटू 5 प्लस 55y, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की वैल्यू फाइंड करनी। इसका मतलब क्वेश्चन में ये दिया गया है, HCF दिया गया है, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो हमें लगता है आपने कहीं पर HCF निकाला है, तो दिखाइए यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, भैया ने HCF सही निकाला। 210 का LCM हम लोगों ने निकाला इधर, 5 का हम लोगों ने LCM निकाला 55 का। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हैं, करेक्ट कर लेते हैं। 210 को हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 राइट कर सकते हैं। 55 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो जो HCF आ रहा है वो HCF यहाँ पे हमारा 5 आ रहा है। भाई किसका बेटा है? 210 एंड 55। ये बात तो सही है, HCF कितना आया? 5 आया। लेकिन बेटा यहाँ देखो, दिखाओ यहाँ पर HCF आपने जो 5 निकाला है, तो HCF जो है वो इसके बराबर है। किसके बराबर? 210 के। 210 इंटू 5 प्लस 55y की। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे HCF निकाल लेंगे 210 के बाद 55 का। जब इन दोनों का हम लोग ने इधर LCM लेकर जब हम लोग ने HCF निकाला तो HCF क्या आ गया? 5। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे HCF ब्रैकेट में 210 कामा 55 इक्वल टू 5 नहीं बोल सकते हैं। और यार इस HCF की वैल्यू ये भी तो दी गई है। यस सर। यहाँ लिखेंगे 210 इंटू 5 प्लस 55y इक्वल टू 5। क्लियर? यस सर। यहाँ पे कोई समस्या? नो सर। अब इनका मल्टीप्लाई से 5 0 0 5 5 5 5 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 55y इक्वल टू क्या आ गया? 5। अब इस बेचारे को इधर लेकर आइए। 55y इक्वल टू 5 माइनस 1050। ठीक, अब बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस करिए तो क्या आ जाएगा भैया? 1045 माइनस का ना, पर y इक्वल टू 55 को नीचे भेज देते हैं, 55 नीचे चला गया। अब जब इन्हें हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन में क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है? -19। चलिए देख ही लेते हैं बच्चों। हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -19। क्या आ जाएगा? 19। कोई दिक्कत? सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 HCF ब्रैकेट में 68 कामा 119 इस किसके बराबर दिया गया है? 68 m माइनस 119। और क्या पूछ रहे हैं आपसे? m की वैल्यू। तो पहला काम है 68 का LCM लिया जाए और इधर 119 का LCM लिया जाए। तो भाई 2 से ले जाएंगे 3 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 3 से 2 से ले जाएंगे, यहाँ 1 7 आ जाएगा, फिर 17 से ले जाएंगे, तो यहाँ फिर 7 से ले जाइए। 7 से नहीं, किससे जाएगा भाई? 17 सबका 17 7 119, यानी 17 से जाना चाहिए। 17 7 1 जा 7 और 17 जा, फिर 17 1 जा। तो भाई इसका HCF क्या आ गया? बोलो भैया। इसका HCF आ गया। क्या इन दोनों में कॉमन क्या मिल गया? 17 कॉमन आ गया। लेकिन अब देखो, इसको देखिए और इनको देखिए, क्या दोनों का HCF बराबर है ना? यस सर। तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होगी? हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 मांगिएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 68 m माइनस 119 इक्वल टू 17। यस और नो? यस इस बेचारे को उधर भेजा जाए, किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का 117 प्लस 119 68 m इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए भैया, कितना आ गया? 6 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। नहीं आ गया? आ गया। यस सर। अब क्या करेंगे भैया आप? m इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? 9 में 7 जोड़ेंगे तो 1 और 2 और 1 3 आ जाएगा, यानी 136। अब 136 अपान में 68 जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m? 2। ठीक, यस और नो? यस सर। अब आइए आंसर लिख लिया जाए। बंद कर दे। अरे हाँ है ना, यस सर। सही जवाब। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया? ए, बिल्कुल सही जवाब। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया? अरे बोलो भैया, क्या आंसर हम लोग का 26 आया? यस सर। 26 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आया। 4 का राइट आंसर क्या आया? 12। ठीक है, 12,600 सही आया, ये भी आंसर सही है। 15 का आंसर क्या आया बेटा? क्या 2 आया आंसर? यस सर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? 2, ये भी सही है। 7 का आंसर क्या है बेटा? 7 का आंसर आया SCF, 24D। यानी कि 7 का आंसर क्या है? SCF। सही आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? 8 का आंसर आया D है 24। ये भी बिल्कुल सही जवाब, गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है बेटा? 5। यस सर। 9 का आंसर 5 नहीं, 9 का आंसर क्या है? -19। यस सर। ये भी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आया? 2। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। तो भाई 20 में से 20 नंबर दिए जाते हैं। आशा करते हैं बातें आपको समझ में आई। प्यारे बच्चों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। यदि आप वर्ष 2026-27 में तिवारी सर से पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। तिवारी सर की क्लासेस दोनों तरह से अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप ज़रूर जुड़ें टारगेट क्लासेस से। जय माँ भारती।